हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो यहाँ पे लाया हूं आपके लिए साइंस का मोस्ट वीवीआई 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और ये वो सवाल है डियर जो एग्जाम में आ चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा ये जो 30 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई ऐरा गैरा सवाल नहीं, बहुत नॉर्मल सा सवाल है। आप यूं ही आप 30 का 30 बना लोगे, मुझे उम्मीद है। तो देखना यह है कि कौन बंदा है जो 30 में 30 बनाएगा, और नीचे कमेंट तो पक्का करना भाई कि 30 में 30 किसने बनाया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, एक एक सवाल देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल आपके लिए। और मैं तो बोलूं कि आप हमेशा इस तरीके सवाल को रिवीजन करते रहो। सवाल टपक जाएगा तो आप भी टपका दियो अच्छा से। ओके, तो चलिए हमारा सबसे पहला सवाल यहाँ पे यह है कि पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है जो पौधे में उत्सर्जित है? गोंद, टैनिन, रेजिन या इनमें से सभी? मैंने आपको केमिस्ट्री, ये बायो का सबसे पहला लेसन का पढ़ना होता है, ठीक है ना, कि पौधे में उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन है। तो देखो, गोंद भी उत्सर्जित पदार्थ है, टैनिन भी उत्सर्जित पदार्थ है, रेजिन भी उत्सर्जित पदार्थ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कि डी इसका बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा कि टैनिन, रेजिन, गोंद और टैनिन, तीनों तीनों हमारा क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक मैं यहाँ पे होमवर्क देना चाहता हूँ कि आपको बताना है रेजिन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, रेजिन की प्राप्ति कहाँ से होती है। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क रहेगा। जो जो होमवर्क देने का मुनासिब सवाल होगा ना, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में एक ही में सबका कमेंट का होमवर्क का जवाब कर देना। ठीक है, कि रेजिन जो है कहां से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, टिहरी बांध या टिहरी बांध बोलते हैं, का निर्माण जो है किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी जो बांध है उसका निर्माण जो है किस प्रदेश में किया गया, किस राज्य में किया गया है? जो सवाल यहाँ पे दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में, या तो उत्तराखंड में, या राजस्थान में, या मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल है। ओके, तो टिहरी बांध का निर्माण जो है कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया गया, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल आपके सामने है कि इनमें से किसके कारण जो है अम्ल वर्षा होती है? जो अम्ल वर्षा होता है, जो एसिड रेन होती है ना, वो किसके कारण होता है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, या CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, या Cl2 यानी कि क्लोरीन के कारण। ठीक है, क्लोरीन के कारण। तो इनमें से कौन सा है जिसके कारण जो है अम्ल वर्षा होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। ठीक है ना, और इसके होने का बहुत नुकसान है। जैसे कि सिंपल सा एक मतलब ताजा इसका जिंदा एग्जांपल क्या है? ताजमहल देखते होंगे आप, ताजमहल देखे हैं तो ताजमहल की जो दीवारें हैं, जो व्हाइट पत्थर है, वो जो नष्ट हो रहा है, यही सल्फर डाइऑक्साइड के कारण नष्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, समीकरण जो दिख रहा है H2, सॉरी यहाँ पे ये हो जाए तिरका निशान, 2H2O2 और 2H2O बना, ये जो है ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, या वियोजन अभिक्रिया है, या अवक्षेपण अभिक्रिया है, या उदासीनीकरण अभिक्रिया है? तो यहाँ पे देखो, बहुत अच्छी बात है कि ये दो जो है ना, दो तत्व मिला और एक नया बन गया ना, दो तत्व मिलकर एक नया यौगिक का निर्माण कर दिया। यानी कि एक जब मिलने के बाद दो या दो से अधिक अधिक यौगिक या तत्व मिलता है, और उसके बाद एक बड़ा सा नया कोई चीज, नया नया गुण वाले कोई यौगिक बनाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? मिलना मतलब क्या होगा? संयोजन, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। तो नाम से पता चला संयोजन, मिलना। और वियोजन मतलब क्या हो जाएगा? मतलब एक बड़ा सा है, बड़ा सा कोई है, और उसे टूट के दो तीन चार बन गया। ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे वियोजन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो गया। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन है जी? C2H5OH है, या C6H6O6 है, या C6H12O6 है, या C6H6 है? ठीक है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बिल्कुल यहाँ पे क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा कि C6H12O6 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ ये, कि आपको नीचे कमेंट करना चीनी का सूत्र। ठीक है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखो, जो जितना मैं होमवर्क दे रहा हूँ सबको कमेंट करना है, चीनी का रासायनिक सूत्र के नीचे कमेंट करना है। ओके, अगला सवाल यहाँ पे है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? सोडियम का जो तत्व होता है उसका संकेत Na लिखते हैं ना, नाइट्रियम इसका होता है लैटिन नाम, नाइट्रियम। ठीक है, और हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11 है, या 14 है, या 17 है, या 1 है, यानी कि 1 है। तो सोडियम की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? यानी कि अमीबा जो एक
एक कोशिकीय जो जीव है अमीबा, उसमें अधिकांश जो पोषण होता है, यानी कि जो अपना भोजन करने की जो प्रक्रिया होती है, तो किस प्रकार होती है, शाकाहारी टाइप का होती है, या अंतर्ग्रहण होती है, या सर्वाहारी, या स्वपोषी। तो ऐसे तो अमीबा स्वपोषी के अंतर्गत आती है कि अपना भोजन, सॉरी, परपोषी के अंतर्गत आती है, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्ग्रहण। क्या हो जाएगा, अंतर्ग्रहण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है, मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। यानी कि मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ेंगे आप बायो में। तो बोलता है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग, यानी कि जो आनुवंशिकी जो गुण है उसके जांच के लिए जो एक प्रयोग किया था, तो किस पौधे का प्रयोग किया था, नीम या गुलाब या मटर या गुलदाउदी। तो बहुत ही सवाल, मटर के पौधे का प्रयोग किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तना में, जड़ में, पुष्प में, या फल में। तो देखो भाई एकदम इजी सवाल है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए, तो तना में तो जनन अंग पाया नहीं जाएगा, ठीक है। जड़ में भी जनन अंग नहीं पाया जाएगा, फल में भी नहीं जा पाएगा, तो कहाँ पाया जाएगा, फूल में। देखो फूल में ही जनन अंग होता है, यानी कि जो आप फूल देखते हो ना, इस टाइप का फूल, मान लो ये फूल है, तो यही हमारा जो ये रहता है, इसका ये अंडाशय रहता है, ठीक है। और यही अंडाशय जो एक फल बन जाता है। जैसे अमरूद का पेड़ देखे होंगे, जब अमरूद छोटा होता है तो देखिएगा उसका एकदम छोटा सा रहेगा, और यहीं पे फूल निकला रहेगा, और ये जो इस तरह बना हुआ है ना, इस तरह, यही अंडाशय है, और यही जाके बड़ा होकर क्या बन जाता है, एक बड़ा सा अमरूद बन जाता है। तो अंडाशय जो फल जो है, अंडाशय जो है फल के रूप में बदल जाता है। तो फिर फल तो नहीं है ना, है कौन, फूल है। रियल में क्या है, फूल था पहले, अब फूल ही क्या बना, फल बना। तो जनन अंग कौन सा हो गया, जनन अंग हमारा पुष्प हो गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला है, निकट दृष्टि दोष का निम्न में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, जिसको नजदीक का दिखता है और दूर का नहीं दिखता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। नजदीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। तो इस लेंस, इसको दूर करने के लिए, इसको हटाने के लिए, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, उत्तल, अवतल, बायफोकल या बेलनाकार लेंस। तो हम लोग यूज करेंगे क्या, अवतल लेंस, क्योंकि दूर का नजर नहीं आएगा, निकट में दूर का नजर नहीं आएगा। और दूर दृष्टि बोलता तो उसमें उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता, ठीक है ना। और बायोफोकल, बेलनाकार, ये दोनों अलग अलग आपके, जैसे क्या बोलते हैं, जरा दूर दृष्टिता होता है, ठीक है ना। एक होता है अस्टिग्मेटिज्म, होता है बेलनाकार लेंस। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि कौन सा मशीन यहाँ पे दिख रहा है जो विद्युत, यानी कि विद्युत समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, और उसको जब लेता है, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो विद्युत ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। तो ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर। देखो मोटर घर में देखे होंगे, सिंपल से याद करने के लिए, मोटर पानी वाला मोटर है ना, देखे होंगे। तो क्या करते हैं ना, लगा रहता है एक बॉक्स, और वहां पे एक बटन रहता है ग्रीन टाइप का, उसको चालू करते हैं, है ना। जब दबाते हैं, बटन को दबाते हैं मोटर में, तो क्या होता है, एनर्जी जाता है, लाइट चल, करंट जाती है, जैसे करंट जाती है पानी फेंकना शुरू होता है। मतलब ये जो है ना, विद्युत जब देते हैं तो उसके अंदर जो पानी का, जो जमीन के अंदर जो गड़ा हुआ है ना, वो क्या है, वो उसमें केमिकल, यांत्रिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी जो है उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यही सवाल को उलट देगा जी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो जनरेटर फिर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, देखो यांत्रिक ऊर्जा क्यों, क्योंकि जो जनरेटर होता है ना, उसको हैंडल को हाथ से घुमाना पड़ता है ना। यांत्रिक ऊर्जा, उसको पहले मशीन को घुमाना पड़ता है कस के, समझ रहे हैं ना, तब जाके बिजली निकलती है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बोलेगा तो जनरेटर, नॉर्मली सी बात है, जनरेटर को हम लोग क्या करते हैं, हाथ से कस के घुमाते हैं, तब जाके बिजली पैदा होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे विद्युत को यांत्रिक में बदलना है, तो विद्युत मोटर। अगला सवाल है, आमीटर निम्न में से किसे मापता है ना। आमीटर से किसे मापा जाता है, आमीटर कभी ए मीटर ही बोलते हैं, धारा मापते हैं, या आवेश मापते हैं, या विभव मापते हैं, या विद्युत शक्ति मापते हैं। यानी कि आमीटर या ए मीटर जो बोलो, इससे जो है विद्युत धारा की माप की जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं, टूथपेस्ट कैसा होता है। देखो भाई हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, क्या करते हैं, टूथपेस्ट सबसे पहले कहाँ, सबसे पहले फ्रेश होते हैं, और फ्रेश होकर हम लोग मुंह में टूथपेस्ट डालते हैं। क्यों, क्योंकि मुंह से गंदी गंदी बदबू निकलती है। वो होता क्या कि मुंह में जो है अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। अब जब अम्ल की मात्रा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात गंदगी होगी। अब हमको उसको दूर करने के लिए हमको क्षार मिलाना पड़ेगा, और हम लोग टूथपेस्ट, गांव में अभी भी बहुत लोग मंजन का इस्तेमाल करते हैं ना, डाबर लाल दंत मंजन सुने होंगे ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर, यानी कि क्षारीय है ये। अगला, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। आप पढ़े ना, जैसे कि H2O, H2 प्लस O2, ये हो गया। अब क्या बन गया, H2O, यानी कि 2H2O। तो ये दोनों जो है ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया और एक नया पदार्थ बना।
तो बोला गया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और जो ये बना उसको क्या बोलेंगे, उत्पाद, यानी कि नया कुछ बना, रिजल्ट बना, प्रतिफल बना, ठीक है ना। तो अभिकारक बोलेंगे जो भाग लेता है, और जब नया चीज बनता है तो उसको उत्पाद बोलेंगे। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है जी, कूलम्ब, वोल्ट, एम्पियर, ओम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार सवाल पूछा गया है। विभवांतर का एसआई यूनिट बताना है, कूलम्ब, वोल्ट, एम्पियर, ओम। तो क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है ना। ये कूलम्ब जो है आवेश का एसआई मात्रक, याद कर लेना, कूलम्ब जो है आवेश का एसआई मात्रक है। एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक, ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। और ओम तो पता है प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ओके, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। किस, ठीक है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, यानी कि कौन सा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, कांच, पानी, लोहा, निर्वात। तो मैंने बताया था निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और इसका क्या था, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये इसकी चाल होती है निर्वात में। वायु की चाल होती है, सॉरी, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। याद कर लीजिएगा, ये दोनों इंपोर्टेंट है। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। देखो यहाँ पे नेफ्रॉन और न्यूरॉन, यही दोनों तो जान रहे कि यही दोनों आंसर होने वाला, आपको पता है सेरिबैलम तो मस्तिष्क में पाया जाता है। और ये तंत्रिका तंत्र जो शरीर के सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र पूछा होगा, ठीक है। और यहाँ देखो तंत्रिका तंत्र के बारे में बोला जा रहा, तो क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन या न्यूरॉन, तो हमारा हो जाएगा न्यूरॉन, क्या हो जाएगा, न्यूरॉन। और नेफ्रॉन क्या है भाई, तो नेफ्रॉन जो है वृक्क, वृक्क समझ रहे हैं, किडनी, किडनी यानी कि वृक्क की रचनात्मक और संरचनात्मक इकाई बोलेगा तो हो जाएगा नेफ्रॉन। और न्यूरॉन हो जाएगा जो है क्या, जो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलेंगे, न्यूरॉन बोलेंगे। तो ये दोनों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, यानी कि सबसे तेज धड़कन, हृदय का धड़कना किसमें ज्यादा होता है, हेल यानी कि व्हेल मछली जो होता है, चूहा में, हाथी में, आदमी में। तो इसका आंसर हो जाएगा चूहा। चूहा का जो है ना धड़कन, हृदय की जो धड़कन होती है, दिल की धड़कन होती है, सबसे ज्यादा फास्ट धड़कती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। और मनुष्य में तो जानते हैं 72, है ना, 72 बार प्रति मिनट, एक मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि पौधों में जो गैस जाता है, आता है, ये किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है, या जड़ के द्वारा, या तना के द्वारा, या टहनी के द्वारा। तो सिंपल सी बात, पौधे में जो पत्तियां होती है ना, पत्तियां जो होती है, हाँ पत्ती बन गई, इसमें कुछ छेद होती है, रंध्रे होती है, उसको बोलते हैं रंध्रे, एस्टोमाटा बोलते हैं ना। इसके द्वारा जो गैस जाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और ऑक्सीजन जो है बाहर निकलती है। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, जैसे कि नाइट में, नाइट में एक ऐसा सिचुएशन आता है कि वो उल्टा काम करता है ना, ऑक्सीजन लेती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, उल्टा काम करती है रात में पौधा। अगला है, तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है, तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, ठीक है ना, इसको किससे व्यक्त किया जाता है, कैंडेला के रूप में, या जूल के रूप में, या एम्पियर के रूप में, या एंगस्ट्रॉम के रूप में। तरंगदैर्घ्य का मात्रक भी कभी कभी पूछ लेता है कि तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है, या तरंगदैर्घ्य को किसमें व्यक्त किया जाता है। व्यक्त करने का मतलब हुआ मात्रक, जैसे बोलते हैं विद्युत धारा को किसमें व्यक्त करेंगे, तो बोलेंगे एम्पियर में, है ना जी। तो यहाँ पे तरंगदैर्घ्य है तो इसका क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सवाल तो खैर बहुत ही इजी है, और हाँ इजी है, और सवाल आता भी एग्जाम में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने, एकदम 100% सवाल आएगा, और आया है, हर साल आया है। तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के दोनों के दो दो नियम होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो गया। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है ना, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, लाल, पीला, नीला, बैगनी। दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरह से इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता है विचलन सबसे कम किसका होता है, लाल का विचलन सबसे कम होता है, और बैगनी का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना, बैगनी का विचलन सबसे ज्यादा होता है। लेकिन तरंगदैर्घ्य के बारे में बात करें तो लाल का तरंगदैर्घ्य एकदम बहुत ज्यादा रहेगा, और बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम रहेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों याद रखिएगा, तरंगदैर्घ्य लाल का ज्यादा होगा, बैगनी कम होगा। और विचलन की बात की जाए तो बैगनी का विचलन ज्यादा होता है, लाल का विचलन कम होता है। अगला है, कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जूल, वाट, डायोप्टर, या अर्ग। लेंस की मात्रक, ये लेंस की क्षमता का मात्रक है ना, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, इसकी क्षमता का मात्रक क्या है जी, तो डायोप्टर। इसको हम लोग डी से, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं डायोप्टर को, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और पावर का फॉर्मूला भी होता है P =
1/f, है ना जी। ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। प्रकाश की किरणें गमन करती है। दिस इज वेरी वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन, एंड आई थिंक एवरीबडी विल नो दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आंसर, ठीक है ना। तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है, एकदम सीधी रेखा में, ठीक है ना। अगर उसको तिरछा जमीन भी तिरछा भी कहीं मिलता तो सीधी जाएगी, नहीं जाएगी तो रुक जाएगी, लेकिन सीधी, है ना। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है, ये भी सवाल पढ़े। वृक्क मतलब किडनी, किडनी जो मनुष्य में जो है वो किससे संबंधित है, पोषण से संबंधित है या श्वसन से संबंधित या परिवहन से संबंधित या उत्सर्जन से। तो किडनी का काम क्या है भाई, किडनी का काम है ना ब्लड को प्यूरिफाई करना, है ना, यूरिया वगैरह को छान के अलग करना, ठीक है ना। तो पोषण तो होगा नहीं, श्वसन का तो काम होगा नहीं, परिवहन का काम होगा नहीं, तो उत्सर्जन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे उत्सर्जन, ठीक है ना। तो ये उत्सर्जक अंग भी है, किडनी क्या उत्सर्जक अंग भी आ जाएगा। हमारा आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, समझ में आ रहा ना। अनवीकरणीय, अनवीकरणीय किसको बोलते हैं, जिसको हम एक बार इस्तेमाल करें दोबारा इस्तेमाल ना करें, ऐसे बोलते हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ऐसा नहीं। एक बार इस्तेमाल करो कहानी खत्म। तो पेट्रोलियम को एक बार इस्तेमाल करेंगे खत्म कहानी, कोयला को भी एक बार इस्तेमाल करेंगे खत्म कहानी, प्राकृतिक गैस को भी एक बार इस्तेमाल करेंगे खत्म कहानी हो जाएगा, है ना। लेकिन बायोगैस को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये बहुत मतलब अनलिमिटेड है। सिंपल सी बात समझे यहाँ पे, जिसको हम एक बार इस्तेमाल करें खत्म हो जाए, यानी कि जो जैविक से मिलके बना है। और ये जो प्राकृतिक गैस है वो पेट्रोलियम से ही प्राकृतिक गैस बना है, ये बात आप भी पढ़े होंगे सोशल में कि प्राकृतिक गैस का स्रोत कौन है, पेट्रोलियम है। प्राकृतिक गैस कहां से पैदा होता है, पेट्रोलियम से ही निकलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन लवण है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसमें तो बंदा फंसता है बहुत अच्छे तरीके से। HCl NaOH K2SO4 NH4OH, लवण मतलब साल्ट, है ना, साल्ट नमक टाइप का। तो देखो HCl क्या, ये HCl ना अम्ल है, क्या है, अम्ल है। NaOH क्या, ये है क्षार है, क्या है, क्षार है, और ये भी क्षार है। तो बच का क्या, ये K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट, है ना जी। ये क्या है, ये है लवण। तो इस तरह से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किस धातु से सोलर सेल बना होता है, आपके घर में छत पे नहीं होगा तो देखेंगे बगल में किसी के घर में देखेंगे तो सोलर लगा रहता है। और करंट बहुत लोग नहीं यूज करते तो सोलर यूज करते हैं। और ऐसे भी देखे होंगे गांव में लाइट लगा होगा, पहले मुखिया लोग गांव में लाइट लगाते थे और उसमें एक सोलर लगा रहता था और एक लाइट लगा रहता था, और उसी चार्ज होता था, नीचे बैटरी लगा रहता था पॉल में, तो वो सोलर होता था। सोलर में जो ना प्लेटिनम का यूज करते, किसका, सॉरी प्लेटिनम, सिलिकॉन का यूज करते हैं, ठीक है, सिलिकॉन का यूज करते हैं, ठीक है। एक होमवर्क यहाँ पे मैं आपको देता हूँ, एक होमवर्क यहाँ पे, भारत के किस शहर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, 3 होमवर्क हो गया, ठीक है। भारत के किस शहर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो फिलहाल डी आंसर हो गया। आपको 3 होमवर्क में बताया हूँ, तीनों होमवर्क का कमेंट करना है। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो गया, भारत के किस शहर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। अब देखो ये सवाल बंदा ना बहुत फंसता है, ये सवाल इसलिए मैंने यहाँ पे फिगर फोटो ला दिया ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। कौन नेत्र का रंगीन भाग है, रंगीन भाग, अब देखो भाई जो काला वाला दिख रहा है ना, काला वाला, ये जो जहां पे मैं व्हाइट कर रहा हूं ना, ये है क्या, ये है आपका पुतली, क्या है, पुतली है। तो पुतली तो सब में काला, देखो चारों में काला काला दिख रहा है, बीच में जी काला है। पुतली के बाद जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखो हल्का से कैसा टाइप का है, कलर चेंज है, यहाँ पे देखो ब्लू, यहाँ हाँ ब्लू टाइप का है, यहाँ ब्राउन हल्का हल्का है, फिर तो यहाँ पे ऑरेंज टाइप का, इस तरह की आंखें होती है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयरिस बोलते हैं, आयरिस। देखो तो आयरिस ही जो है ना कलर को, आयरिस में ही कलर होता है, लाल ब्लू, है ना, बिल्ली कलर बोलते हैं ना, एकदम बिल्ली तरह आंख है ना। तो परितारिका, तो इसमें कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि बहुत बच्चों का मैंने कंफ्यूजन देखा है कि पुतली या परितारिका, सब लोग पुतली बोलते हैं, और गाइड वगैरह भी बहुत ज्यादा पुतली दिया हो। तो देख लो यहाँ पे क्लियर है, ये जो काला वाला है ना, काला वाला ये है आपका पुतली, काला वाला, ठीक है ना। और काला के जो बात दिख रहे ये क्या है, ये है आयरिस, परितारिका। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है, लो भाई प्रकीर्णन की बात आ गया। प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग, मतलब फैलना। और कौन सा रंग ज्यादा फैलता है, तो बोलेंगे सर नीला रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है, क्योंकि नीला रंग के फैलने के कारण ही तो हमें आकाश जो है नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 30 सवाल कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो शेयर करना, और हाँ चैनल को तो सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, बिकॉज जब भी मैं क्लास कराऊंगा तो आपके पास मैसेज कैसे जाएगा, और एक ऑल का बटन आएगा नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद, उसको
क्लिक कर लेना, ताकि जब भी मैं क्लास चालू करूंगा या वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास मैसेज जाएगा और आप तुरंत ज्वाइन हो जाओगे और पढ़ने का आनंद लोगे। ठीक है ना। फिलहाल वीडियो क्लास करते हैं और हाँ, तीनों को होमवर्क का कमेंट करना और लाइक वाइक तो जरूर करना। ओके, दैट्स ऑल। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।